धन्यवाद भैया। सबको नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें आपका लिंग है और वचन, दो टॉपिक से आपके प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि लिंग छोटा है और वचन भी छोटा पार्ट है, कोई बहुत बड़ा पार्ट ये नहीं है। तो और ये एक ऐसा पाठ हिंदी का है जिसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो ध्यान इतना रख के पढ़ना है कि इसमें प्रश्न व्यवहारिक दृष्टिकोण ज्यादा आएंगे। इसमें कोई बहुत नियम रूल नहीं लगाना है आपको, या लगा दोगे, यो लगा दोगे, ओ लगा दोगे, तो ये नियम किताबों द्वारा पढ़ा जाता है। व्यवहारिक ज्ञान पकड़ोगे अपने आप आ जाएगा आपका सारा। ऐसा कोई जेंडर नहीं है जो शब्द के आधार पर उच्चारित करोगे आएगा नहीं। बस जेंडर की खासियत केवल इतनी सी है, जिस शब्द का जेंडर पूछा जा रहा है, ये विषय ध्यान रखिएगा, जिस शब्द का जेंडर पूछा जा रहा है उसी शब्द के जेंडर के बारे में आपको वाक्य प्रयोग करना है। दूसरे शब्द के साथ उसको जोड़ के देखोगे जेंडर अपने आप चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बस। लिंग में आ जाए जरा से लिंग की परिभाषा समझ लिया जाए। लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के कितने प्रकार हैं, दोनों चीजें समझ लिया जाए, फिर एक एक प्रश्न उठाते हम चलेंगे। ठीक। लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अभी हमारी आपकी जो परिचर्चा हो रही है वो केवल और केवल इस पे हो रही है कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं हिंदी में। अभी हम चैप्टर के बाद फिर आएंगे पूरे क्वेश्चनों को लेकर। ठीक। मैंने कहा लिंग, तो लिंग मैंने कहा एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशानदेही। क्या होता है? निशानदेही या चिन्हित करना। चिन्हित करना। लिंग जो शब्द आपका है, लिंग शब्द कहां लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के शब्द का अर्थ होता है निशानदेही देना या चिन्हित करना। अगर लिंग ना होता तो कभी आप ये ना जान पाते कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। कभी आप इसको जान नहीं पाते। आप इधर ना बैठे होते और आप इधर ना बैठे होते। आपको सी ना कहा जाता, इनको ही ना कहा जाता। हाँ या ना? तो जो चिन्हित करना या निशानदेही देना है, लिंग का अर्थ होता है। लिंग समझिए कायदे से आराम से। अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार का होता है। अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहा हूं तो इस पर हमको परिचर्चा नहीं करनी है। मैंने कहा 4 प्रकार कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, 4 प्रकार का आपको अंग्रेजी में मिलेगा। संस्कृत में जो लिंग आपको मिलेगा, संस्कृत में लिंग आपको 3 प्रकार का मिलेगा। स्त्रीलिंग मिलेगा, पुल्लिंग मिलेगा और नपुंसक लिंग मिलेगा। स्त्रीलिंग मिलेगा, पुल्लिंग मिलेगा और नपुंसक लिंग मिलेगा। और हिंदी में लिंग आपको 2 प्रकार का मिलेगा। हिंदी में लिंग कितने प्रकार का मिलेगा? 2 प्रकार का मिलेगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। केवल 4 शब्द ऐसे हैं जिसमें उभय लिंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, इसे क्या कहा जाता है? उभय लिंग कहा जाता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर और एक कोई और एक वकील। ये क्या है? आपके उभय लिंग है। बस इसको ध्यान रखना है बस। ठीक है। मैंने कहा प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर और वकील, ये क्या है? आपके उभय लिंग में आएंगे। और इसके सिवा सब अपने आप, क्योंकि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी में लिंग जो है वो 2 प्रकार का है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वाक्य प्रयोग सही कर दोगे अपने आप जेंडर डिफाइन आउट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा लिंग, तो मैंने कहा लिंग किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा का लिंग का अर्थ क्या होता है? निशानदेही देना या चिन्हित करना कि कौन किस जेंडर में, किस लिंग में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। मैंने बता दिया अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। मैंने बता दिया संस्कृत में लिंग 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। मैंने बता दिया हिंदी में लिंग केवल 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कहीं भी कुछ पूछना है? क्लियर है ना? अगले प्रश्न, पहले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न पढ़िए। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? तो मैंने साफ साफ कहा था लिंग किस भाषा का शब्द है, ये सामने लिखा हुआ है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछा जाए लिंग किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। और इसे जर्मन भाषा बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी भाषा का है? ऑप्शन सी, प्रश्न 1 फर्स्ट। क्लियर है? किसी कोई समस्या हो पूछ लीजिए।
कहीं किसी कोई समस्या हो पूछना चाहे पूछ लीजिए, कोई समस्या? अगर पूछा जाए नॉर्मल सी बात है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, आप बताएंगे संस्कृत। संस्कृत के शब्द लिंग का अर्थ क्या होता है बताएंगे? निशानदेही देना या चिन्हित करना कि कौन सा जेंडर होगा वो। आगे आ जाइए। हिंदी में लिंग हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो मैंने आपको साफ साफ बताया। अंग्रेजी में कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहले इससे बता दिया, दोनों प्रश्न उत्तर आ गया आपका। मैंने कहा संस्कृत में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और हिंदी में कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। राम क्या हुए? पुल्लिंग। और सीता क्या हुई? हाँ या ना? ओके सर, इतना आसान है स्त्रीलिंग पुल्लिंग? राम पुल्लिंग और सीता? नहीं, इससे प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न भी आगे शब्दों से आएगा। मैं आपको बताऊंगा वो सारे शब्द क्या होंगे। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार की। नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी पे गोला लगा दीजिए आप। आगे बढ़ा जाए। आइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, बताए भाई। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है, क्या होगा? ये सी सही है? सी सही है? ये सही है? ये चाहिए सी सही है? कवित्रित होगा ही नहीं, कवित्री नहीं होगा। कवि ऑलरेडी है, पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग बनाना है हमें। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री। ये हम वर्तनी देखी जा रही है आपकी, तो यहां पे कवित्री नहीं होगा। ये क्या बोला जाएगा? कवियत्री। कवियत्री थोड़ी होगा, कवित्री। कवित्री बोला जाता है ना भाई। इसका मतलब ऑप्शन 3। ये भी ध्यान रखना है कि हमको कवित्री आ भी रहा है, मगर हम ये कंफ्यूज हो गए कि कौन वाला सही है कौन वाला गलत है, क्योंकि हम अब किस में फंस गए? जेंडर से निकले और जाकर वर्तनी में फंस गए। ये भी ध्यान रखना, वर्तनी में नहीं फंसना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करेंगे, ये ध्यान रखना। ऑप्शन सी कवित्री। क्लियर हो गया? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। कवि में क्या जोड़ दोगे? प्रत्यय। प्रत्यय क्या जुड़ेगा कवित्री में? इत्री। क्या जुड़ेगा? कवित्री। कविधन इत्री। कवि नामक मूल शब्द में इत्री नामक प्रत्यय जोड़ोगे, अपने आप क्या आ जाएगा? कवित्री आ जाएगा। ये अपने आप को किसमें ट्रांसफर कर लेगा? स्त्रीलिंग में। किसमें ट्रांसफर कर लेगा? स्त्रीलिंग में। क्लियर है भैया बात? जैसे मैं आपसे कहूं सेठ, क्या कहूं मैं आपसे? सेठ। सेठ नामक मूल शब्द में अगर आप प्रत्यय, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है और उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है। ये बात क्लियर है? प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जोड़ा जाता है। मैंने कहा सेठ, सेठ में जैसे आपने आनी जोड़ा, सेठ पुल्लिंग से बदल के किस में चला गया? स्त्रीलिंग में। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सेठ नामक, सेठ एक मूल शब्द हिंदी का है और मैंने कहा ये मूल शब्द किसका है? पुल्लिंग का है। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया आपने? आनी जोड़ दिया, तो क्या बन गया? सेठानी। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मैंने कहा नौकर, नौकर में क्या जोड़ा? आनी। नौकर में प्रत्यय क्या जोड़ा? आनी। तो क्या बन गया ये? नौक रानी। हाँ या ना? चूहा धन इया, क्या बन गया? चूहे। आपको दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? जब आप इन प्रत्ययों को जोड़ोगे तो अपने आप पुल्लिंग किस में ट्रांसफर हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्लियर है? अगला पॉइंट लिया जाए। कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाए। वर्तनी गलत हो, इसका विशेष का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानिएगा एक बात को, जब एग्जाम आप पे हावी होगा, एग्जाम को भी आप पे लागू होगा, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन नजर आएगा। ये गलती कर दी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका बेटा गलत हो जाएगा, आप बहुत प्रश्नों के पीछे चले जाओगे, बहुत लोगों के पीछे चले जाओगे, और वो गलती किसी हाल में हो ना पाए, क्योंकि एक बार वर्दी मिल गई जीवन सुधर जाएगा।
और जिस तरीके से महंगाई का दौर बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर 83% लोग बेरोजगार हैं युवा। हर चौराहे पे आपको कॉफी पीता हुआ 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, हर चौराहे पे आपको सिगरेट पीता हुआ लड़का मिल जाएगा, हर चौराहे पे मिल जाएगा। युवाओं से भरा हुआ उत्तर प्रदेश है। मगर मैं फिर कहता हूं यहीं पर एक बात है, मेरी बात को लोग गंभीरता से लेते या उसको नेगेटिव लेने लगते हैं। आज के दौर में जानते हैं सर, सबसे अच्छी बात क्या है? जितना गंदा बोलिए, जितना गाली दीजिए, जितना नग्न अवस्था में घूमिए, जितना फ्रॉड की बातें करिए, आपको उतनी अधिक लाइक मिलेगी। और जहां पे आपने बात ज्ञान की कर दी, वहीं सब मामला गड़बड़ा जाएगा उनका, उनको वो पसंद नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूं सर कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमें, केवल युवा मिलेंगे। ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का कि 50,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख युवा फॉर्म डाल रहा है। 50,000 वैकेंसी पूरी नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और इसमें आईएएस कैडेट का लड़का फॉर्म डाल रहा है 3 साल बढ़ जाने के कारण। आईएएस कैडेट का लड़का जो आईएएस तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म डाल रहा है, जो दरोगा तैयारी कर रहा है सिपाही का फॉर्म डाल रहा है। आरओ का लड़का आपको सिपाही का फॉर्म डालते दिखा दूंगा, क्योंकि 3 वर्ष डेट बढ़ गई, इससे 3 वर्ष बढ़ा दिया, 28 कर दिया ना इसको। जब 3 साल बढ़ा दिया गया तो ये अपने आप सोचो बेरोजगारी कहां है खड़ी कि 50,000 फॉर्म को 50 लाख बच्चा फॉर्म डाल। ठीक, तो हल्का सा एक एक प्रश्न को बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, और जो पढ़ लीजिएगा, मैं ये कभी नहीं कहता अधिक पढ़िए आप, मैं इतना कहता हूं जितना पढ़िए बहुत सॉलिड पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक, मैं आज आपको लिंक बता दे रहा हूं, फिर आप कभी लिंक नहीं भूलेंगे। जेंडर का वाक प्रयोग बता दूंगा, कभी आप जेंडर प्रयोग भी नहीं भूलेंगे। हल्का सा इंतजार कर लीजिए। अगला प्रश्न ले लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका मतलब 3 पुल्लिंग होंगे, 4 ऑप्शन है, 3 पुल्लिंग होंगे और 1 स्त्रीलिंग होगा। बताएं भाई कितने लोग चना पे संतुष्ट हैं? कमेंट भी कर दें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं। और वैसे एक बात है बॉस, एक दिन हमको बड़ा दुख हुआ, अपनी बात रहा हूं पर्सनल, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं मैं आपको। एक एक प्रश्न मेरा खुद का छांटा हुआ होता है, निकाला हुआ होता है, तो उसको मैं कॉपी में लिखता हूं, तो उसके बाद वो टाइपिंग हो जाता है, फिर उसका करेक्शन कराता हूं। कार्तिक जी बैठे, मैं गलत नहीं कह सकता हूं ये बात, किसी कॉपी से नकल नहीं करता, अपने प्रश्न में खुद बनाता हूं। उसके बाद उन प्रश्नों को लेकर जाता हूं, करता हूं, यहां आकर उसको समझाता हूं। तो एक पे मैं दुख इस बात का हुआ कि 120, 122, 280, 290 ऐसे व्यू गए, 8, 12, 18, 22 कमेंट गए। हमें दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत हमने 2.5-3 महीने नॉन स्टॉप वर्क किया इस पे, मैं ऑनलाइन नहीं आना चाहता था इसलिए। और जब इतने व्यू गए और इतने कमेंट गए, दुख हुआ कि यार क्या ये बच्चा इतना नहीं पढ़ना चाहता? कमेंट अगर आपको देखना हो, कोई गंदी चीज उठाकर देख लो, कमेंट देख लो उस पर, एक लाइन से आपको 1000 कमेंट मिलेंगे, 2000 कमेंट। कोई गाली दिया तो नीचे कमेंट देख लो उस पर, 1000 आप कोई नेता की बात कर दो, कमेंट देख लो उस पर, मोदी जी, योगी जी पे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी कमेंट देख लो, बेखूद कमेंट मिल जाएंगे आप पढ़ने वाले। मैंने देखा कि लोग पढ़ के अगर 250 लोग या 300 लोग उसको देखे हैं वीडियो को, और 18 कमेंट, 12 कमेंट है, जिसका मतलब है सोचो भारत का युवक कितना पढ़ने के लिए जागरूक है। इस बात को लेकर हल्का मैं एक दिन हल्का सा टेंशन में, मैं ये जानता हूं कोई चीज एक दिन में नहीं होती, मैं इसको लेकर हल्का टेंशन में था, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन मुझे पढ़ाना पसंद ही नहीं था। पढ़ाना में कोई कमी नहीं है, जितना देर पढ़ेंगे, जिससे मिला चाहे मिला लीजिएगा। मैं दुखी था, इतने में दिल्ली के एक टीचर हमारे पहचान के, हमसे कभी मिले नहीं है, मगर हमारे व्हाट्सएप पे उन्होंने अपना एक रीजनिंग का लिंक भेजा कि सर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लिंक है। जब उसको मैंने देखा तो हल्का बड़ा अजीब सा लगा, और यह भी समझ में नहीं आ रहा था शिक्षा कहां जाकर खड़ी है। वेल मेंटेन वीडियो, वेल मेंटेन क्वालिटी, पूरा स्टूडियो बना हुआ, पूरी चीजें मेंटेन। इसके बाद 1,75,000 सब्सक्राइबर्स, 1,75,000 सब्सक्राइबर भाई साहब के पास है, 2018 से वो पढ़ा रहे हैं, 1700 वीडियो डाल चुके हैं। मैं देखा उसको जब क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, 18 व्यू है, 1 कमेंट है। 1,75,000 सब्सक्राइबर्स, 1700 व्यू, 1700 वीडियो डाल चुके हैं। 2018 से उनका चैनल बना है, 18 लाइक गई है, लगभग 13-14 घंटे बीत चुके थे, 18 व्यू गया है, देखे हैं 18 लोग, और 1 कमेंट हुआ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई साहब अपने रिश्तेदारों को बताकर 2-4 कमेंट करवा लिए होते।
तब मुझे लगा कि 218 280 व्यू जा रहा है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इस देश के अंदर लोग अलीविश यादव को और बहुत सारे टिकटॉकर को और बहुत सारे उन लोगों को पसंद करने लगे हैं जिनका एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं। ये सच बात है, इसको कोई माने चाहे ना माने। राहुल गांधी शादी करने वाले हैं, इस पे अगर कोई केवल एक डाल दे, एक कोटेशन डाल दे राहुल गांधी होने वाली शादी, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट आ जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। वो तो शादी पहले कर लिया, उसके तो एक बच्चा है, उसको तो फिर इटली में शादी करके सेटल, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं लोग, और जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सर पार नहीं होता। आजकल एक अच्छा आता है, मैं देखता हूं कि फिल्मी स्टार को सब लोग लाइक करते हैं, किसान कोई लाइक नहीं करता। ये इमोशनल टच है, लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये सब मतलब नहीं, मेरा कहने का केवल एक लौता मतलब है, एजुकेशन का स्तर भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, शॉर्ट वीडियो बनाने वालों का महत्व हुआ इस देश के अंदर। पढ़ाई से किसी को कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर मैं यही बात रोक दे रहा हूं, अब इस पे बड़े पैमाने पर टीचर काम करने लगे हैं। कोई भी सफलता का कोई शॉर्ट टर्म नहीं, किसी भी सफलता का अगर आप सोचते शॉर्ट टर्म है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टार ने फांसी लगाई इसी देश के अंदर। बहुत सारे बड़े स्टार ऐसे आए जो कि आए, एक पिक्चर बनाए, 2 पिक्चर बनाए, और उसके बाद वो गायब हो गए, दोबारा कभी नजर ही नहीं आए। जब बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार के बेटे गायब हो गए, नजर नहीं आए, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया? अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन बस क्या मूवी, इतने बड़े स्टार, जब वो इतने बड़े स्टार नहीं बन पाए, अमिताभ बच्चन यहाँ के मेगा स्टार है भारत के, तो अंदाजा लगाओ कि जो छपरा छपरी है कितना बड़ा, और कितना बड़ा इनका फ्यूचर है, और कितना आगे जाने वाले हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं हमेशा ये कहता हूं सर, मैं जब एक शिक्षक जो होता है वो समाज का बहुत बड़ा एनालिसिस करता है। मैं जब देखता हूं मुझे समझ में आता है कि पहले बहू और बेटियां दोनों कह रहा हूं मैं, पहले बहू और बेटियां घर के अंदर पर्दे का विषय हुआ करती थी। अपनी पत्नी को बहुत अजीज मित्र चाहे जो दिखा दे, कोई किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अपनी धर्मपत्नी को कोई किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि ये अच्छी बात नहीं है, संस्कार में ये नहीं है, सभ्यता, भारत की सभ्यता में भी ये नहीं है। मुस्लिमों का बुर्का लगाते होगी, हिंदू अगर होगी तो वो बढ़िया घूंघट होगी, अगर बहु बिटिया होगी तो। आजकल मैं देख रहा हूं पति खुदे बीबी से रील बनवा रहा है। सोचो कहां जाकर खड़ा है समाज। अगला प्रश्न ले लीजिए, कहां वो छूट गया, ले लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताएं भाई? चना, अरहर, बाजार, घी। बताओ भाई। अरहर, ये बाजार नहीं, ये बाजरा है। क्या ये बाजार भी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। बाजार होती होता है, बाजार लगाई जाती है, लगाया जाता है। आप सबने कहा ना बाजार, क्योंकि ये बाजरा है, बाजार नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखिए 3 फसल है, इसलिए बाजार हो ही नहीं सकता। ये क्या होगा, बाजरा होगा। मैंने कहा चना खाया जाता है, खाई जाती है, वह प्रयोग करिए। चना खाया जाता है, खाई जाती है। चना बोया जाता है, बोई जाती है। जो चना काटा जाता है, काटी जाती है। काटा जाता है ना, चना काटा जाता है, चना बोया जाता है, चना खाया जाता है, चना उबाला जाता है। तो जब जाता है तो किसमें जाएगा, पुल्लिंग में। अरहर खाई जाती, खाया जाता है, बोई जाती, बोया जाता है, बोई जाती है, तो ये किसमें जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। हाँ या ना? मैंने कहा था ना, वाक प्रयोग करोगे, पृथ्वी का ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका वाक प्रयोग करोगे और उभर कर सामने नहीं आ जाएगा। मैंने कहा बाजरा बोया जाता है, बोई जाती है, बाजरा बोया जाता है, बाजरा खाया जाता है, खाई जाती है, बाजरा पीसा जाता है, पीसी जाती है। बाजरे की आटे की रोटी बनती है ना, बाजरा पीसा जाता है, पीसी जाती है, पीसा जाता है। बाजरा खरीदा जाता है, खरीदी जाती है। सर घी खाया जाता है, खाई जाती है, घी खाई जाती, खाया जाता है, घी निकाला जाता है, निकाली जाती है, निकाला जाता है। क्लियर है? घी खरीदा जाता है, खरीदी जाती है, खरीदा जाता है। अब देखिएगा यही कायदे, समझने का प्रयास करिएगा, तब समझ में बहुत बेहतर आएगा। आइए, मैंने कहा सर घी, पानी, रायता, दूध, शराब, ये सब लिक्विड है ना? ऐसा कोई है जो लिक्विड नहीं है? ऐसा कोई है जो लिक्विड नहीं है? सब लिक्विड है ना? तो मैंने कहा सर घी लिक्विड होने के बाद भी ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। क्लियर है? घी खाया जाता है,
घी खरीदा जाता है, घी बेचा जाता है, किसमें जाएगा? पुल्लिंग में। पानी पिया जाता है, कई सुनो, पानी पी जाती है, पानी खरीदा जाता है, खरीदी जाती है, खरीदा जाता है, पानी बेचा जाता है, बेची जाती है, पानी निकाला जाता है, निकाली जाती है, निकाला जाता है। क्लियर है? तो पानी किसमें जाएगा? पुल्लिंग। राता फैल जाता है, फैल जाती है, राता बनाया जाता है, बनाई जाती है, राता खाया जाता है, खाई जाती है, खाया जाता है, ये किसमें जाएगा? दूध पिया जाता है, पी जाती है, निकाला जाता है, निकाली जाती है, खरीदा जाता है, खरीदी जाती है, ये पुल्लिंग में जाएगा। मगर ये लिक्विड होने के बावजूद ये स्त्रीलिंग में जाएगी। शराब पी जाती, पिया जाता है, शराब खरीदी जाती, खरीदा जाता है, शराब गिर जाती, गिर जाता है, शराब फैल जाती, फैल जाता है, फैल जाती है ना, खरीदी जाती है ना, पी जाती है ना। ये चार आपके किस में चले जाएंगे? पुल्लिंग में चले जाएंगे। और लिक्विड होने के बावजूद शराब किस में चली जाएगी? जितना बढ़िया वाक्य प्रयोग करोगे उतना जल्दी जेंडर अपने आप को उभार कर सामने रख देगा कि मैं कौन से जेंडर में जाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? अब तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा चना, चना पुल्लिंग होगा, अरहर स्त्रीलिंग होगी, बाजरा पुल्लिंग होगा, घी पुल्लिंग होगा। इसलिए निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर कौन सा है? स्त्रीलिंग है। और सारे क्या है बेटा? ये पुल्लिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या? आगे बढ़ जाइए। कहार, कहार की पत्नी क्या होगी? जैसे पंडित की पत्नी पंडिताइन होती हैं, हाँ या ना? मतलब ठाकुर साहब हैं और उनकी बेगम ठकुराइन है, कहते हो ना? तो ठाकुर की बेगम क्या हुई? पत्नी क्या हुई? ठकुराइन। वैसे कहार की बीबी क्या होगी? कहारिन। कहारिन, कहा नहीं, कहारिन गलत। कहार, इस क्या ढूंढना है? कहार शब्द का लिंग बदलें, कहार शब्द का लिंग बदलें। कहार मतलब पुल्लिंग है, इसका लिंग बदलकर किस में लेकर आए आप? कहार शब्द कैसा है? पुल्लिंग है और इसको बदलकर किस में लेकर आए? स्त्रीलिंग में। तो कहारिन, कहारिन, कहार, कहू रहन, ये सब ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। इसका अगर जेंडर बदलना है तो ये कहारी रह जाएगा, फिर जेंडर का बदले। अब इसका कहारिन बिल्कुल नहीं है, कहारिन ये वाला सही है, ये वर्तनी गलत। क्लियर हो रही है बात? क्या होगा? कहारिन। पहला क्या होगा? कहार की पत्नी क्या हो जाएगी? कहारिन। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग हुआ और इसका जेंडर बदल किस में लाना था? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या लेकर आए? कहारिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। किसी कोई समस्या, कहीं भी कुछ पूछना है, कहीं कुछ भी बढ़िया प्रश्न देना, उलझाने की कोशिश किया है। कहार शब्द का लिंग बदलें, अगर कहता कहार शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो सरल हो जाता प्रश्न। यहां कह रहा कहार शब्द का लिंग बदलें, तो अब आदमी ये नहीं सोच रहा लिंग कैसे बदले इसका मतलब इसको किस में लेकर आए? स्त्रीलिंग में लेकर आए। अब तो समझ में आ गई बात? तो कहार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कहारिन होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न ले लीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का, लड़का ये पुल्लिंग है। लड़का आती है, लड़की आती है ना, लड़का आता है। पेड़ लगाया जाता है, लगाई जाती है। पेड़ लगाया जाता है, पेड़ काटा जाता है, हाँ या ना? पेड़ बेचा जाता है, पेड़ खरीदा जाता है, हाँ या ना? तो पेड़ किसमें चला जाएगा? शेर आता है, आती है शेर, बचा कौन? कुर्सी। कुर्सी खरीदा जाता है, कुर्सी टूट जाती, टूट जाता है, कुर्सी बेची जाती, बेचा जाता है, कुर्सी बनाई जाती, बनाया जाता है, बनाई जाती है, हाँ या ना? खरीदी जाती है, हाँ या ना? कुर्सी किसमें चली जाएगी? मैंने पहले शब्द में यह प्रयोग किया था आप सबसे, जेंडर का कोई नियम नहीं पढ़ना है, किताबी कोई किताबी नियम पढ़िए ही मत, सही बात प्रयोग करिए, उभर कर जेंडर सामने आ जाएगा अपने आप। अब कहते हो सर राम कुर्सी खरीदता है, वो पुल्लिंग में आ रहा है, तो आप कुर्सी पर नहीं हो, आप किस पर चले गए हो? राम पर चले गए। राम कुर्सी खरीदता है, सीता कुर्सी पर बैठी है, तो आप राम और सीता पर जा रहे हो। कुर्सी पर जा ही जिस शब्द का जेंडर पूछा जाएगा उसी शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे वाक्य प्रयोग उस शब्द पे जाकर करोगे अपने आप जेंडर क्या हो जाएगा? डिफाइन आउट कर देगा। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लीजिए।
हो गया ये, सातवां ले लीजिए। दिए गए विकल्पों में विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? सर विधुर का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा कर दो या कमेंट कर दो। विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहा जाता है सर? विधुर कहा जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। ये अनेकार्थी शब्द का एक शब्द, इसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द का एक शब्द। वह जिसकी पत्नी या वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई उसे एक शब्द में क्या करेंगे? क्या होगा ये? विधुर। विपत्निक क्या होता है? विपत्निक वह पुरुष जिसकी शादी हो गई हो और उसकी पत्नी उसके साथ न रहती हो उसे क्या कहा जाता है? विपत्निक। जैसे मोदी जी क्या है वर्तमान में? विपत्निक है, हाँ या ना? भगवान राम आखिरी में क्या थे? विपत्निक थे। धोबी कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वनवास कर दिया था ना, मतलब बाहर हो गई थी ना, जंगल में जाकर रहती थी ना ऋषि मुनि के साथ, तो क्या हो गया था? विपत्निक हो गए थे। शादी हो चुकी थी मगर पत्नी साथ में नहीं रहती, तो उसे क्या कहते हैं? विपत्निक कहते हैं। विधुर जिसकी पत्नी, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। तो मेरा शब्द यह है, दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा या कौन सा है? विधुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा। विधुरी बिल्कुल नहीं, विधुरानी बिल्कुल नहीं, विधुराइन बिल्कुल नहीं। ये सब तीनों शब्द का कोई मतलब नहीं निकलेगा। विधवा, विधवा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहा जाता है? विधवा कहा जाता है। और संधवा, संधवा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो उसे कहा जाता है संधवा। वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो, जो मंगलसूत्र पहनती हो, सर में अपने सिंदूर भरती हो, उसे क्या कहा जाएगा? संधवा। और वह स्त्री जो मंगलसूत्र न पहनती हो, जो अपने सर में सिंदूर न सजाती हो, उसे क्या कहा जाएगा? विधवा। अर्थात उसका पति मर गया, उसे विधवा कहा जाएगा। और ये किसका होगा? विधुर का होगा। विधुर का मतलब वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्रश्न 7। क्लियर है ना? बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न ले लीजिए। स्त्री शब्द का बहुवचन होगा, ये वर्तनी गलत होगा इसकी। स्त्रियों होगा ही नहीं, स्त्रियां कितनी आए, कोई लेना देना नहीं है। स्त्रियां, बहुवचन क्या होगा इसका? स्त्री शब्द का स्त्रियां हो। क्लियर हो रही है बात? कंफर्म है ना? स्त्रियों होगा, ना ओ का प्रयोग होगा, ना ए का प्रयोग होगा, ना ए का प्रयोग होगा। बहुवचन में किया जाता ना, इनका कोई प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? स्त्रियां, या का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? या का। ठीक, अगला प्रश्न ले लीजिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, क्या है? यहां भरो। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? ये उभयलिंग है। उभयलिंग है या कुछ भी नहीं है? बताओ भाई। अरे भाई, इतना बड़ा जो प्रश्न है तुमको कंफ्यूज कर रहा है, जबरदस्ती बात समय ले रहा है। वो क्या ले रहा है? तुम्हारा जबरदस्ती का समय ले रहा है। उसका पूरा खेल ये है कि दिन कौन सा लिंग है, बस दिन कौन सा लिंग है। केवल ये आपको जो पढ़वा रहा है इतना, वो आपका जो एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो 45 सेकंड का समय मिलेगा, उसको केवल ये 48 सेकंड में बदलने का प्रयास कर रहा है, ताकि आप उसमें भड़के यहां तक। तो भड़कना नहीं है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में हिंदी प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। दिन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इतना बताना है आपको। सर, रात होता है, दिन एक शब्द होता है, दोपहर एक शब्द होती है, शाम होता है, सुबह होता है, तो होती है। क्लियर कर लो जैसा हो। रात होती है, होता है, स्त्रीलिंग हुआ। रात होती है ना, दिन होता है, होती है, तो दिन क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। दोपहर होती है, होता है, स्त्रीलिंग हुआ, होती है। शाम होती है, होता है, शाम होती है, तो स्त्रीलिंग हुआ, हाँ या ना? स्त्रीलिंग हुआ। सुबह होती है, होता है, होती है। तो सारे काल लिख दिए ना, सारे समय काल लिख दिए ना। अब ढूंढो इसमें दिन क्या हुआ? पुल्लिंग। तो ये किस में जाएगा? पुल्लिंग में। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, तो दिन क्या है? पुल्लिंग।
कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाएगा। नेता का स्त्री रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अर्थात नॉर्मली पूछा जाएगा नेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अगर इसको इतना बड़ा किया जाए तो पूछा जाए नेता का स्त्रीलिंग होगा। नेतृत्व, नेतानी, नेता खुद ही पुल्लिंग है, कोई लेना देना नहीं। नेतानी कोई शब्द ही नहीं है, नेतृत्व कोई शब्द ही नहीं है, तो नेता की स्त्री क्या होगी? नेत्री। अभिनेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नेता का नेत्री, ऑप्शन ए होगा। जबरदस्ती बहुत समय नहीं लेना है आप सबका। जितने कम समय की वीडियो में जितना कम समय पढ़ाकर मैं आपको ज्यादा समझा ले जाऊं उतना ज्यादा बेहतर। जबरदस्ती आपका समय खराब करूं, बड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में कोई मतलब नहीं। प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब 3 स्त्री हैं और 1 पुल्लिंग। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। सर, रचना की जाती है, किया जाता है? रचना की जाती है। प्रार्थना की जाती है, किया जाता है? प्रार्थना की जाती है। आज्ञा दी जाती है, दिया जाता है? आज्ञा दी जाती है। पत्र लिखा जाता है, लिखी जाती है? पत्र खरीदा जाता है, खरीदी जाती है? पत्र बेचा जाता है, बेची जाती है? बेचा जाता है। ये क्या हुआ? ये पुल्लिंग हुआ। और ये तीनों क्या हुए? हाँ या ना? समझ में आ गई परफेक्टली? तो ये क्या हुआ आपका? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जितना बेहतर आपको वाक्य प्रयोग करना आएगा उतना बेहतर तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। नहीं आएगा तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो पत्र पुल्लिंग होगा और तीनों स्त्रीलिंग होंगे। प्रश्न क्या कर रहा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और 3 स्त्री शब्द हो जाएगा। अच्छा सर, ये कुछ शब्द दिए हैं मैंने, आप पढ़िए इनको और इनका हमको जेंडर बताइए कि कौन कौन सा जेंडर किस पे जाएगा। अगर आपको वाक्य प्रयोग आ रहा होगा सारे जेंडर अपने आप डिफाइन कर जाएंगे। सड़क स्त्रीलिंग होगा कि नहीं होगा? सड़क बनाई जाती, बनाया जाता है? सड़क बनाई जाती है। सड़क टूट जाती, टूट जाता है, टूट जाती है। मीनार बनाई जाती है, मस्जिद में एक मीनार होती है ना पतली से जो लंबी जाती है, मीनार बनाई जाती, बनाया जाता है, बनाई जाती। मीनार गिर जाती, गिर जाता है, गिर जाती है। क्लियर है? मैंने कहा पोशाक पहना जाता है, पहनी जाती है? पोशाक उर्दू भाषा का शब्द है। पोशाक पहनी जाती है, पहना नहीं जाता है। तो ध्यान रखिए क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत सारे लड़के पोशाक पहना जाता है लिख के चले आएंगे, यही गलती कर जाएंगे वो। पोशाक पहनी जाती है और वस्त्र पहना जाता है। पोशाक उर्दू भाषा का शब्द है। पोशाक खरीदी जाती है, पोशाक बनवाई जाती है, पोशाक पहनी जाती है। इसे क्या कहा जाएगा? स्त्रीलिंग। वस्त्र पहना जाता है, कपड़ा पहना जाता है, ये किस में चला जाएगा? वस्त्र खरीदा जाता है, वस्त्र बेचा जाता है, वस्त्र बनाया जाता है, किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। लकीर खींची जाती, खींचा जाता है, तो ये किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। लकीर मिटाई जाती, मिटाया जाता है, मिटाई जाती, किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। फुटपाथ बनाया जाता है, बनाई जाती है, बनाया जाता है, किस में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। हाँ या ना? मैंने कहा सड़क बनाई जाती, बनाया जाता है, सड़क बनाई जाती है, किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। शबनम गिरती है, गिरता है। शबनम मतलब होता है ओस। शबनम गिरती है, गिरता है। ठंडी के मौसम शबनम गिरती है ना, और शबनम लड़कियों का नाम भी होता है। तो ऑलरेडी किसी पुरुष का नाम सुना शबनम? ये शबनम इधर आओ, पता है शबनम बने अंगारे ना होगा ना भाई। तो शबनम ऑलरेडी स्त्रीलिंग है। भस्म लगाया जाता है, लगाई जाती है। जो अघोरी लोग या महाकाल का जो दर्शन करने जाता है तो उसको त्रिकुंड ऐसा भस्म लगाया जाता है ना, तो भस्म लगाया जाता है। आंसू गिरता है, गिरती है, निकलता है, निकलती है, निकलता है, तो किसमें जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा। अब तो कंफर्म हो गया ना? कोई भी जेंडर अगर आ जाएगा तो आप डिफाइन कर देंगे ना?
कोई भी जेंडर आ जाएगा उभर कर, तो आप उसको बात प्रयोग करेंगे, अपने आप जेंडर डिफाइन हो जाएगा। गड्ढा खोदा जाता है, खोदी जाती है। टैक्स लिया जाता है, ली जाती है, ये अंग्रेजी भाषा शब्द है। अच्छा सर, सिपाही, पुलिस, सिपाही आता है कि आती है? सिपाही आता है, पुलिस आती है। सिपाही पुल्लिंग होगा और पुलिस स्त्रीलिंग होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों का अर्थ एक ही है ना, सिपाही और पुलिस दोनों का अर्थ एक ही है। तो सिपाही आता है, पुलिस आती है, सिपाही पुल्लिंग होगा और पुलिस स्त्रीलिंग में जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लिया जाए। ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आप ही कहिए ना, तो दरोगा भी पुलिस, दरोगा भी स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग होती है। इसमें बात कर ले हल्का, अभी पढ़ा ले हल्का सा, चीजें गड़बड़ा जाएंगी ना, बहुत समय चला जाएगा। आइए भाई, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भालू, भीलनी, भीलनी, भलनी। भालू, भालू क्या है? ये बहुत सरल सा प्रश्न है। भालू पुल्लिंग है और सारे तो कोई लेना नहीं, यही भीलनी क्या है? ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैंने कहा सर, विवाद किया जाता है, की जाती है? विवाद, विवाद किया जाता है, की जाती है। एक विवाद किसको हो जाएगा? सर विवाद होता है, होती है? होता है। मैंने कहा सर, सार निकाला जाता है, निकाली जाती है? सारी बात आपने कर दी, तो मैंने कहा इसका सार क्या होगा? तो सार निकाला जाता है, सार निकाली नहीं जाती है। रूप, रूप होता है कि होती है? रूप निखारा जाता है, निखारी जाती है? निखारा जाता है ना। लौंग स्त्रीलिंग होगा, लौंग खाई जाती, खाया जाता है। लौंग तोड़ी जाती, तोड़ा जाता है। लौंग उगती है, उगता है। लौंग बेची जाती, बेचा जाता है, बेची जाती है। तो ये किसमें जाएगा? स्त्रीलिंग। ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा क्या गया है? निम्नलिखित स्त्री शब्द कौन सा है? तो लौंग हमारा क्या हो गया? स्त्री शब्द हो गया, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आचार्य पुल्लिंग है। आचार पढ़ाते, पढ़ाती हैं? आचार पढ़ाते, पढ़ाती है? पढ़ाते हैं। आचार उपदेश देते, देती हैं? देते हैं ना। अब कह दो सर, इस पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्री पुल्लिंग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या होंगे? ये केवल पुल्लिंग होंगे। हाँ या ना? हंस उड़ता है, उड़ती है? हंस बैठता है, बैठती है? ये किसमें जाएगा? पुल्लिंग। पंडित आते, गाती है? पंडित आते हैं ना, क्या आती हैं? पंडित पढ़ रहे, पढ़ रही हैं? पंडिताइन पढ़ रही है ना, पंडित पढ़ रहे हैं, तो किसमें जाएंगे? पुल्लिंग। ऋतु आती, आता है? ऋतुएं आती है ना, ऋतु आती है, आता। और ऋतु लड़की का नाम भी होता है, ये किसमें जाएगी? ऋतु होती है, होता है? होती है। हाँ या ना? ये किसमें जाएगा? स्त्रीलिंग में। तो यही ऑप्शन ए सही है और ये तीनों गलत। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप देखिए, फुटपाथ, मैं पहले बता भी चुका। फुटपाथ पे, फुटपाथ बनाया जाता है कि बनाई जाती है? बनाया जाता है। स्कूल जाया जाता है, जाई जाती है? स्कूल बनाया गया, बनाई गई है? पुल्लिंग में जाएगा। केतली खरीदी गई, खरीदा गया है? केतली खरीदी गई, खरीदा गया है? खरीदी गई है। केतली चढ़ाई गई, चढ़ाया गया है? चाय में चढ़ाओगे, केतली चढ़ाओगे, चढ़ाएगी? केतली चढ़ाई गई है। स्टोव जलाया गया, जलाई गई है? स्टोव खरीदा गया, खरीदी गई है? ये किस में जाएगा? बचा कौन? ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग है। क्या बताएंगे? केतली। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? क्या है? पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसकलिंग होता ही नहीं हिंदी में। ये काट दो बिल्कुल, उभयलिंग। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, ये सब किस में आते हैं? उभयलिंग में आते हैं। क्लियर हो रही है बात? अगला प्रश्न आ जाए।
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छांटिए। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, सर चाहत होती होता है, इसमें तुम सब मजनू बनते हो आगे चल के, वो होती होता है। हमारे कई बच्चे भी देखता हूँ मैं स्टेटस लगाए रहते हैं, तुम ना मिली तो पता नहीं क्या कर लूंगा, उतारो जूता जूता जूता, तुम ना मिली क्या कर लूंगा, मम्मी ना मिली क्या कर लोगे, पापा बेचारे दे रहे उनका क्या कर लोगे। इसे आज मैं किसी बच्चे के स्टेटस देख रहा था, तुम शाम को बहुत याद आती, मम्मी भी याद आ जाया करे कभी कभी, बड़की मम्मी मिल गई, छुटकी ना भूल जाओ। चाहत होती है ना, रंगत आती है ना, चाहत होती और रंगत, और चाहत चली जाती रंगत भी चली जाती है, हाँ या ना। मैंने कहा मेहनत होती है होता है, मेहनत होती है, मेहनत की जाती किया जाता है, आहार लिया जाता है ली जाती है, आहार 18 रोटी और आधा किलो पनीर लिया जाता है ना, आहार लिया जाता है, पुल्लिंग हो गया। ये आपकी रंगत आती का आता है, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। जितने लोग को ये लगता है, आज बता दें, अपना जीवन का अनुभव बता दें, जितने लोग को ये लगता है कि जब मैं कमाने लगूंगा तो खर्च करूंगा, मैं उनको बता दे रहा हूं कि जितना तुम्हारे शौक है तुम्हारे पिता के दम पे है। मेरा अपना अनुभव है जीवन का, मुझे भी लगता था जब कमाऊंगा तो बहुत शौक करूंगा, तो उसके बाद मैं अध्ययन अकेडमी टी शर्ट, ये मार्कर और मेरा जीवन इतना ही बचा। पैसा होने के बावजूद भी शौक नहीं हो पाया, क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। जब तक आप शौक करते हैं, जब तक आपके पिता आपको पैसा देते हैं, जिस दिन खुद कमाने लगोगे सारा शौक समाप्त हो जाएगा। और एक बात और बता दें, अगर तुमको लगता है तुम्हारे जीवन का एक गोल्डन पीरियड नहीं है, तुम बहुत दुखी हो, रात में लाइट कट जा रही है, पसीना पीठ से बनियानी टपक जा रही है, तुमको बता दे रहा हूं जीवन का सबसे अनमोल पल जी रहे हो। खाना नहीं खाते हो, मैं जानता हूँ गर्मी बहुत होगी, खाना नहीं बना पा रहे हो, नहीं खा पा रहे हो, रात में भूखे सो रहे होगे, हम भी सोए हैं हॉस्टल लाइफ में, मगर जीवन का जो तुमको, अच्छा तुमको ये लगता है पैसा कमाऊंगा तो मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, मैंने बहुत पैसा कमाया उम्र तक, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो सुबह 5:30 बजे कोचिंग के लिए निकला हूँ, रात में 8-9 बजे घर चला जाता हूँ, यही कर पाया। जीवन पूरी तरीके से एक जगह जाकर स्थिर हो गया। जब पिता कमाते थे मुझे देते थे, मुझे लगता था कि कम देते हैं, मुझे आज लगता है वही दे रहे होते, ये ना कर रहे होते ज्यादा। वो 200 रुपया जेब में जब होता था, पूरा समाज और पूरा देश खरीदने की इच्छा होती थी, लगता था हाँ बहुत पैसा, 200 रुपया मतलब बहुत ही। जब आपके पास 1 लाख रुपया होगा तो आपके पास 2 लाख रुपया का खर्चा पहले से होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके पिता मुस्कुराना क्यों बंद कर दिए। जब आप पिता बनेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि वो उनकी हंसी कहां समाप्त हो गई, उनकी हंसी वहां समाप्त हो गई जहां तुम्हारी लायबिलिटी पूरी करते करते उनका जीवन आगे बढ़ता चला गया। अपने पिता को जल्दी हंसते नहीं देखते होगे, किलकारी मार के और ठाके मार के अपने पिता को हंसते नहीं देखते होगे। जब आपके पिता आपसे मिलते भी होंगे तो बहुत नॉर्मली आपसे बात, कैसे ठीक ठाक कहा, पढ़ाई वढ़ाई होती है। मम्मी ज्यादा बात करती होंगी, पिता कम बात करते होंगे, कभी गौर करना। क्यों ऐसा करते होंगे जानते हो? क्योंकि अपने बच्चों की लायबिलिटी, अपने परिवार की लायबिलिटी पूरी करते करते उनके उस जवान चेहरे पे झुर्रियां कब कब्जा कर गई उनको खुद भी नहीं पता। ये शायद हमको नहीं लगता, आपको नहीं लगता, मगर धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी एक दिन आपको ये लगने लगेगा, और मेरी बात वहीं सच हो जाएगी, हर एक को लगता है। ठीक, तो क्या हो गया आपका आहार, पुल्लिंग शब्द छाटिए, ऑप्शन डी, ये सही है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ा जाए हल्का सा। निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? मंत्रणा। मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब क्या होता? मंथन। तुम्हारी शादी है, इसमें क्या हो रहा है? अभी मौसा बैठे हैं, मौसी बैठी हैं, फूफा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, तब क्या हो रहा है? मंत्रणा हो रही है। कितने बाराती लेकर चलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कितने बजे सुबह निकलना है, इसमें क्या हो? मंत्रणा हो रही है। मंत्रणा की जाती, किया जाता है, की जाती है, क्या हो जाएगा? ये सभा की जाती, किया जाता है, सभा की जाती, किया जाता है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा, सारे नेता सभा कर रहे हैं ना, और घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं ना, तो क्या है? स्त्रीलिंग, हाँ या ना? मंडली, बैठते बैठता है, आओ बैठ मिले हम 4 दोस्त, और खुल जाए फिर दारू की बोतल ना। आजकल नया चीज चल रहा है इस देश के अंदर, शराब ने इस देश को और नशा ने इस देश को समाप्त कर देता है पूरी तरीके से। आज का कभी भी आप किसी शराब की दुकान से शाम को गुजरिए, मंदिर में क्या भीड़ होगी जितना मधुशाला में भीड़ है।
मंदिर ज्यादा मशाला में भीड़ हो गई। मंडली बैठती है, मंडली होती है, ठीक। न्याय दिया जाता है, न्याय दिया जाता है, न्याय दी नहीं जाती है, न्याय दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और ये तीनों क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द क्या है? न्याय। हाँ या ना? ऑप्शन डी। अगला आ जाइए 20। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला अक्षरों को के नाम किस लिंग में होते हैं? बढ़िया प्रश्न। अपवाद एक आध छोड़ दिया, जैसे री को छोड़ दिया जाए तो इसमें होते हैं, हाथ खड़ा करो भाई, अपवाद को छोड़ दिया जाए का दो, क्योंकि वर्णमाला के अक्षर होते हैं सदैव पुल्लिंग में, याद रखना, आज बात कभी मत भूलना। इसमें होते हैं पुल्लिंग में। क्या बोलो? क्या लिखा जाता है? लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है? लिखी जाती है। खा, गा, हा, मा, मगर री, यही अपवाद। क्या हो गया? वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। पहला दूसरा मेरा वीडियो वर्णमाला गया था, बहुत बेहतर गया था। उसको जिसने ना पढ़ा हो, एक बार जाकर वर्णमाला की वीडियो यूट्यूब अध्ययन अकेडमी प्रयागराज पे डाला हुआ, देख लीजिए। मेरा वादा, खुद संतुष्ट हो जाएंगे वर्णमाला से आप, खुद संतुष्ट। ये जो उसके भेद है, जो उसकी परिभाषा, सब कुछ फाइनल है, कुछ बताने की जरूरत मुझे अलग से नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, वर्णमाला सदैव किस में होती है? पुल्लिंग में होती है। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। क्लियर हो गई बात? कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं, वो सब उसमें आपको बताया गया। आगे बढ़ा जाए तो क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, उभयलिंग नहीं होगा। अगला प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? आशा। आशा की जाती, किया जाता है। आशा सदैव की जाती है। कष्ट होता है, होती है, होता है। ये क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया। क्षमा की जाती है, किया जाता है, किया जाता है, की जाती है ना, स्त्रीलिंग। सेना होती है, होता है, सेना बनाई जाती है, बनाया जाता है, समझ आएगा? ये आपके तीनों स्त्रीलिंग हो गए, ये आपका पुल्लिंग हो गया। कष्ट, इसका मतलब ऑप्शन बी। कष्ट दिया जाता है, कष्ट लिया जाता है। बहरहाल आज के दौर में कष्ट देने वालों की संख्या ज्यादा है, लेने वालों की संख्या कम है। आगे बढ़ा जाए 22वां। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। एक वचन और बहु वचन। एक और दो, यही आपके दो क्या होते हैं बेटा? वचन होते हैं। तो आप क्या होता है? हिंदी वचन कितने होते हैं? 2 होते। ठीक है, हिंदी वचन कितने? 2। इनका कोई लेना देना ही नहीं। आगे बढ़ जाया जाए। बढ़िया प्रश्न पढ़िए, ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार ये आया प्रश्न है, ये भी बता दे रहा हूं। दरोगा यूपीपी लेखपाल के लिए और वीडियो के लिए प्रश्न परमानेंट आता है। पढ़िए, मैंने कहा इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए और आप भूल जाओ कि कौन सा हो पाएगा इसमें, अब इसमें बहुवचन बनाने का प्रयास करो। पहला बनाओ, नदियों की नदियों की नदियां। क्या होगा? ये दोनों कटेगा, क्या जुड़ जाएगा? नदी। ये एक नदी एक वचन था, नदियां क्या हो गई? बहुवचन हो गया। इसका मतलब ये बहुवचन इसका बन जाएगा। और ये कह रहा सदैव एक वचन हो, इसका बहुवचन कभी बन ही ना सके। प्रत्येक या जोड़ दो, यो जोड़ दो, ओ जोड़ दो, ए जोड़ दो, ए जोड़ दो। प्रत्येके, प्रत्येक, प्रत्येको, प्रत्येकियो, प्रत्येकिया, नहीं बनेगा ना। साधु, साधु ओ, हाँ या ना? साधु एक और साधुओं बहुवचन। घर, घरों, तो घर से घरों तो बहुवचन, इसका मतलब इसका बहुवचन बन जाएगा, इसका बन जाएगा और इसका बन जाएगा। प्रत्येक का कोई बहुवचन नहीं बनेगा, प्रत्येक सदैव एक वचन रहेगा। इस प्रश्न को बहुत ईमानदारी से याद करना, क्योंकि ये प्रश्न फंसेगा आने वाले टाइम पे, याद रखिएगा इस बात को। प्रत्येक क्या होगा? सदैव एक वचन रहेगा, ये कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगला आइए,
निम्नलिखित विकल्पों में एक वचन शब्द कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में एक वचन शब्द कौन सा है? घरों, घरों, घरों बहुवचन है, उसका एक वचन क्या होगा? घरों बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? घर। लता एक वचन है और लताओं बहुवचन है। अब बात आती है दर्शन और नदी। बताओ भाई, एक वचन शब्द है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी कहीं लिख लेना। मैं फिर कह रहा हूं लिख लेना, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमको एक बार याद जरूर करोगे आप। सर ने एक ऐसा भी प्रश्न बताया, मैंने कहा दर्शन और नदी, अब दोनों में यो ए कहीं कुछ नहीं लगा, दोनों नॉर्मली हैं। दर्शन, कितने लोग दर्शन पे हो? सर आज की बात कभी मत भूलना, दर्शन सदैव बहुवचन। दर्शन सदैव कभी आज के बाद मत भूलना इस बात। दर्शन सदैव बहुवचन है। जैसे एक शब्द है सरसों, क्या है? सरसों। सरसों सदैव, हाँ सरसों सदैव। कमेंट भी कर दो, ऐसे ही बता दो, जान लग जाता हो, बहुत लोगों को पढ़े हो। ये द्विवचन है, ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है। तो आज तक पढ़े उसको? जितने लोग बैठे हो कभी इसको कहीं पढ़े हो? आ गया ना मामला। ध्यान रखिए, सरसों ऑलरेडी एक वचन भी है। सरसों को अच्छा तुम एक वचन में लाओ, सरसों के वचन में लगा क्या लगो? सर, तो मैं खड़ा हूं, क्या कहोगे? सरस। एक वचन नहीं हो सकता। सरसों ये बहुवचन भी नहीं हो सकता, इसलिए एक वचन और बहुवचन दोनों है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सरसों का पेड़ काटने जा रहा हूं, तो एक पेड़ भी काट सकते हो और सारे पेड़ भी काट सकते हो, तो ये एक वचन भी है और बहुवचन भी। दर्शन सदैव बहुवचन। मैं जानता था यहां पे कोई मात्रा नहीं लगी है, बहुत सारे लोग कहते दर्शनों, दर्शनों, ऐसा नहीं सर, दर्शन ऑलरेडी बहुवचन। तो नदियों एक वचन है, तो नदी एक वचन है, जब इसमें नदियां कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। एक वचन शब्द है तो क्या है? नदी एक वचन। क्लियर है? दर्शन ऑलरेडी बहुवचन है, घर एक वचन है, घरों बहुवचन है, लता एक वचन, लताओं बहुवचन। अगला प्रश्न आ जाए। आइए, मैं, हिंदी में मैं का बहुवचन है। मैं एक वचन है, मैंने काम किया, हम काम किए, बहुवचन। मैं का क्या हो जाएगा? हम। बहुत सारे लोग देखिए हम दोनों, तो हम में हम दोनों भी आ गए, हम तीनों भी आ गए, हम चारों भी आ गए, हम सब भी आ गए, हम लोग भी आ गए। ऑलरेडी हम ही बहुवचन है, इसमें तीनों अपने यहां में इंक्लूड हो जाते, इसलिए क्या डालेंगे? हम। मैं एक वचन है, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। क्लियर है? आप अगला आ जाइए। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम चलते थे, तो क्या हो जाएगा? मैं यहां भी आ गया, फिर आप हम लग देंगे। तुमसे कोई लेना देना नहीं, वे से कोई लेना देना नहीं, सबसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? तो अगर सर वे का कैसे लेना देना? वे ऑलरेडी बहुवचन है, तो वे किसका बहुवचन है? वह का बहुवचन क्या होगा? वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पढ़िए प्रश्न को कायदे पहले पढ़ लिए। केवल बहुवचन में होता है, तो पाठक बहुवचन में होता है? बोलो भाई, क्या पाठक शब्द का प्रयोग बहुवचन है? पाठक का क्या हो जाएगा? पाठकों। क्या हो जाएगा? पाठकों। तो ये क्या है? एक वचन। नदी, नदियां, तो क्या हो जाएगा? ये एक वचन है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? केवल बहुवचन में होता हो। स्त्री, स्त्रियां, ये एक वचन है। सदैव ध्यान रखना, सदैव, प्राण सदैव बहुवचन है। सदैव
बहुवचन। इसको कभी मत भूलना आज के बाद। कभी तुमने सुना है कि प्राण निकलते हैं, तो आपने कभी सुना प्राण अभी भैया 10 ग्राम निकला, फिर प्राण 20 ग्राम निकला? प्राण निकलते बहुवचन में आ गया ना। कितना प्राण निकला आज तक कोई जान नहीं पाया। दो चीजें कभी कोई नहीं जान, कितना प्राण निकला ये कोई नहीं जान पाया, और प्राण पूरे शरीर में कहां से निकला ये कोई नहीं जान पाया। कांच में इसको रख के साइंटिफिक रीजन देखा गया, कांच में रखा, कांच में पैक किया गया एक आदमी को, और उसके बाद कांच टूट गया। आज तक कोई ये नहीं जान पाया शरीर के किस भाग से प्राण निकलता है। तो प्राण ऑलरेडी बहुवचन है और सदैव बहुवचन, प्राण सदैव बहुवचन। अगला प्रश्न आ जाइए, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? गाय। तो गाय का क्या होगा? गायें। गाय का क्या होगा? गायें। एक वचन है ये, गाय एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? गायें। दर्शन का बहुवचन क्या होगा? दर्शनों। ये ऑलरेडी सदैव बहुवचन। वाहन का क्या होगा? वाहनों या बहनें। लता का? लताएं। क्लियर हो गई बात? तो किसका नहीं होगा? दर्शन का। दर्शन सदैव बहुवचन है, दर्शनों नहीं होता है। तो दर्शन ऑलरेडी बहुवचन, दर्शन कभी कभी भी एक वचन नहीं होगा, तो सदैव बहुवचन है। तो आप क्या बताएंगे? दर्शन। अगला प्रश्न आ जाइए, पति शब्द की अविभक्ति बहुवचन होता है। पति का बहुवचन क्या होगा? पतियों। कै पति होंगे? बढ़िया प्रश्न है। कै पति होंगे एक स्त्री के? द्रौपदी के 5 पति थे, उसके सिवा पृथ्वी पे बताओ दूसरा कोई स्त्री। आज के बाद कभी मत भूलना, इस बात को याद रखना, कहीं लिख लिया करो तो कभी लिखते ना बड़ी समस्या है। इसको सदैव लगना, पति का बहुवचन पति ही होगा। बहुत लोग रायता फैलाएंगे इसमें, कोई पतियों लगा देगा, ये तो गलत वर्तनी ही है, पतियां लगा सकता है, इसमें मामला बहुत फंसेगा। तो पति सदैव एक होगा। पिताएं, ये कौन सा बहुवचन है? पिता ऑलरेडी बहुवचन है, कभी भी पिता ऑलरेडी बहुवचन है। पिता एक होता है, पति सदैव एक होता है, तो पति का बहुवचन पति ही होगा, पतियां नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला बढ़िए, निम्न कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? बताया था ना, आ गया, पीछे बता चुका हूं ना। कथा क्या होगा? कथाओं। कथा क्या होगा? कथाओं। कथाओं जोड़ दो बहुवचन हो जाएगा, ये एक वचन है। लता का लताएं बहुवचन हो जाएगा। कुटी का कुटियां। कुटिया क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। सरसों एक वचन भी है और बहुवचन भी, तो ये कैसा है? द्विवचन है। मैं पहले बता चुका हूं, सरसों एक वचन भी है, सरसों बहुवचन भी है, इसको याद रखिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है एक वचन। पुस्तक रखी है, पुस्तकें रखी हैं। पुस्तक रखी है एक वचन, पुस्तकें रखी हैं बहुवचन। तो पुस्तक रखी है ना, तो एक वचन। पुस्तकें रखी हैं, तो यहां पुस्तक रखी, पुस्तकें नहीं रखी हैं, तो क्या हो जाएगा? एक वचन। ऑप्शन ए। क्लियर है? अगला बढ़िए, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन होगा। पढ़ो, दिशा शब्द का बहुवचन होगा। दिशाओं हो सकता है, नहीं। दिशाएं, ये गलत। क्या? वर्तनी। गलत क्या बेटा? वर्तनी। केवल एक अंक की बूंदी यहां नहीं लगी ना, यहां लग गया तो सही हो जाता। अंक की बूंदी नहीं लगी तो क्या हो जाएगा? ये दिशाएं। अंक की बूंदी का भी महत्व रखेगा, ध्यान रखिएगा। जब वचन करिएगा, जब आप लिंक करिएगा, तो वर्तनी चेक करते चलिएगा कहां आप गड़बड़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 32 ले लीजिए, साधु आ रहे हैं। साधु आ रहे हैं, अगर ये कहता साधु आ रहा है, एक वचन होता। साधु आ रहे हैं तो बहुवचन है। साधु आ रहा है, एक वचन। लड़का आ रहा है, एक वचन। लड़के आ रहे हैं, बहुवचन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन।
साधु आ रहे हैं, बहुवचन। साधु आ रहा है, एक वचन। बहुत सारे साधुओं को बोध हो रहा है ना, साधु क्या हो जाएगा, बहुवचन। शायद आखिरी प्रश्न देख लीजिए, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में क्या होगा बताएं। लड़की या, ये गलत हो गई वर्तनी, ये वर्तनी गलत हो गई, अंकी बुंदी भी नहीं लगी है और छोटी की मात्रा होनी चाहिए। लड़की या, इस पे सब कुछ सही है ये, हमारे यहाँ पे अंकी बुंदी नहीं लगी है, ये भी गलत हो गया। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां बहुवचन हो गया, ये सही है। लड़कियां, ये छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए गलत हो गया। कौन सही होगा, ऑप्शन सी। खत्म हो गया प्रश्न, आपका लिंक खत्म हो गया, आपका वचन खत्म हो गया। इतना अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया होगा तो इसके ऊपर नहीं पढ़िएगा, इससे आपका सब कुछ निकल आएगा। जितना भी आपको, जितने शब्द आपके पास होंगे, कभी भी आपका कोई मन हो, कोई शब्द पूछना हो, सर इसका जेंडर क्या होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं स्वतंत्र रूप से। आज आपका जेंडर और वचन दोनों खत्म कर दिया, लिंग और वचन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।